सगुणादिसेवितं कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सुकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अवेधां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वती महाभागे वीणापुस्तकधारिणी हंसवाहिनी वरदेहि विद्यादेहि नमोऽस्तुते। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टामीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षश्रूर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात भगवत प्रेमी भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माता बहनाएं सभी के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आओ मिलकर थोड़ी देर कीर्तन करें। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सर्व संत हरि भक्तन की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। नारायण, बड़े सौभाग्य की बात है कि संत महापुरुषों से बड़े ही अमृत रूपी वचनों का श्रवण मिल रहा है। और हकीकत बात ये है कि ये संत महापुरुष जो जो युक्ति, जो तरीका जो बता रहे हैं, अगर हम किसी एक युक्ति को भी अपने जीवन में धारण करें और उसका अनुसंधान करें तो उसकी गहराई में झांक करके देखें तो तुरंत ही परमात्मा तत्व जो सत तत्व है उसमें स्थित हो जाए। हमसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये आत्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप है और वो तुम हो। बड़ा अच्छी प्रक्रिया से
बड़े अच्छे ढंग से और युक्ति युक्त वाक्यों से। योग वशिष्ठ में कहा गया है तो युक्ति युक्त वाक्य अगर ब्रह्मा के भी न हो तो वह मान्य नहीं होते। क्या कहा कि युक्ति युक्त वाक्य अगर ब्रह्मा के भी न हो तो उन्हें भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन महापुरुषों ने बड़े ही युक्ति युक्त तरीके से और प्रमाणों से हमको बताया आप सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हो और उस परमात्मा से भिन्न नहीं हो। अब ये हमारे ऊपर बात है कि हम उसकी गहराइयों में कैसे गोता लगाएं, उस अमृत का कैसे आनंद लें, और ये हम विचार करना चाहिए। जब हम परमात्मा स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं, तो फिर उसकी महिमा क्या है, उसका ऐश्वर्य क्या है, ये तो महापुरुष बता ही चुके कि तुम कौन हो। अब रही जब राजा जब स्थित हो जाता है, जब राजा या ईश्वर आपके सम्मुख आ जाए, आपने देखा होगा किसी भक्त को जब भगवान के दर्शन होते हैं, हम अधिकांश कहते रहते हैं प्रवचन में, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उस ग्रंथ में जब भगवान के किसी भक्त को दर्शन होते हैं तो और कुछ पढ़ो न पढ़ो, लेकिन उस संवाद को, कौन सा संवाद, कि जब भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान और भक्त की क्या वार्ता हुई। प्रहलाद को भगवान के दर्शन हुए तो प्रहलाद और भगवान की क्या बातचीत हुई। ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए तो ध्रुव और भगवान की क्या बातचीत हुई। पृथु को भगवान के दर्शन हुए तो पृथु राजा की और भगवान की क्या बातचीत हुई। तो जितने भी भक्तों का हमने भागवत में या और अनेकों ग्रंथों में या शिव पुराण में या कहीं भी जिन भक्तों को भगवान के दर्शन हुए तो उन भक्तों से भगवान की पहला सम्मान क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अवश्य पढ़े और वह संवाद आपके जीवन के बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि वो साधारण बात नहीं है। हम ध्यान देते हैं एक साथ प्रधानमंत्री का भाषण आने वाला है, बजट पेश होने वाला है, हम बड़ा सब कुछ छोड़ करके न्यूज देखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कम महत्वपूर्ण नहीं, भगवान और भक्त की बात। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो फिर अक्सर करके जो भी वार्ता होती है तो फिर भक्त भगवान की महिमाओं का गुण बात करते हैं और साथ में भगवान भी भक्त की महिमा का गुण बात करते। केवल ऐसे नहीं, हर एक भक्त को जब जब भगवान के दर्शन हुए तो भक्त भगवान के गुणानुवाद गाता है और भगवान उस भक्त के महिमा के गुणानुवाद गाते हैं। दोनों एक दूसरे की महिमा के गुणानुवाद गाते हैं। तो यहाँ महात्माओं ने आपको बताया कि आप स्वयं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा ही हो और वही परमात्मा है और वही ब्रह्म है। अब आती है उनके और आपके गुणानुवाद, आपके रहस्य और आपके दिव्य महिमा का वर्णन करना, महिमाओं के गुणानुवाद करना। मेरे प्रभु, हमको अपनी गुणानुवाद, अपनी महिमा का वर्णन बड़ा अच्छा लगता है। विचार करके देखा है ना, हमारी कोई प्रशंसा करता है, हमारी कोई महिमा का वर्णन करता है तो हमको सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, सुनने में कितना अच्छा लगता है, आनंद आता है ना। यहां तक हो जाता है
हमारे सामने हमारे ही मित्र किसी दूसरे की महिमा का वर्णन करें, दूसरे के गुणानुवाद गाएं, तो हम उसको ज्यादा नहीं सुन सकते। फिर घुमा फिरा के हम ऐसी बात लाएंगे तो वह जो दूसरे की प्रशंसा कर रहा है, दूसरे की महिमा का वर्णन कर रहा है, वो हमारी करे। हम ऐसे पॉइंट छोड़ेंगे। अगर फिर भी हमारा कोई मित्र हमारी प्रशंसा नहीं करता, हमारी महिमा का वर्णन नहीं करता, तो फिर हम स्वयं ही अपनी महिमा का वर्णन करने लग जाते हैं, अपनी मुंह से ही अपनी प्रशंसा करने लग जाते। तो हमको कितनी अच्छी लगती है प्रशंसा। विचार किया ये प्रशंसा है आखिर है क्या? ये महिमा है हमारी और इस महिमा की इच्छा है हमारी, ये महिमा सुनने की लालसा है हमारी। कोई व्यक्ति हमारी निंदा करे, हमारी महिमा का वर्णन न करे, हमारी बुराई, तो उससे युद्ध हो जाता, उससे झगड़ा हो जाता। किसी कारण न झगड़ा करें तो द्वेष हो जाता, मुंह पे न कहें तो फिर कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र करते हैं तो उसका। अब एक बात ये आती है मेरे प्रभु, आप अपनी महिमा का वर्णन तो जानते हैं, लेकिन आप अपने कौन से स्वरूप की महिमा का वर्णन चाहते हैं? ये 3.5 हाथ वाली जो टट्टी पेशाब बनाने वाली मशीन की महिमा का वर्णन चाहते हैं? जो चलता फिरता बदबू का पिंड है, जो अन्न जो पवित्र जब तक इस शरीर से संबंध नहीं हुआ तब तक हम उसको पूजते हैं। अन्न की पूजा करते हैं ना हम। जब फसल कट के आती है, होली पर हम भून करके बाल या चना, फिर उसकी पूजा करते हैं ना। लेकिन वही अन्न इस शरीर से जब संबंध में मुंह में थोड़ा चबाओ, अंदर ना निकलो और निकाल करके बाहर रख दो, फिर क्या हम उसकी पूजा करेंगे? तो ये शरीर तो ऐसा है कि जो पवित्र अन्न था, जिसकी हम पूजा कर रहे थे, और वही शरीर के संबंध में आने पर फिर हम उसकी पूजा छोड़ देते। तो क्या इसकी महिमा चाहते हो सुनना? क्या हम इसकी महिमा का वर्णन करें इस मंच से? तो किसकी करें? हमें उसकी महिमा वर्णन करना चाहते हैं जिसकी सत्ता से ये लैट्रिन पेशाब बनाने वाली मशीन परिणाम को प्राप्त है, क्रियाओं को प्राप्त है, अनेकों लीलाएं कर रही है। जिसकी सत्ता से वृक्षों में फूल आते हैं, फल आते हैं, जिसकी सत्ता से वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिस ऑक्सीजन से इस शरीर की संचालन होता है, हमें उसकी महिमा का गान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जिसकी सत्ता से प्राणों में स्पंदन होता है, प्राणों में कलनाएं होती हैं, जिसकी सत्ता से ये दिल की धड़कनें धड़क रही हैं, जो कि शरीर में हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं देह में? अपने दिल की धड़कनों से। देखते हैं सीने पर लगा करके, जब भी कोई बीमारी हारी परेशानी होती है, कि दिल की धड़कनें कैसे धड़क रही हैं। अगर उनमें थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि इनको सही तरह से संचालित करें। लेकिन कौन है वो जो आत्मशक्ति, जिसकी सत्ता से, जिसकी महिमा से ये दिल की धड़कनें धड़क रही हैं, प्राणों में स्पंदन हो रहा है, तो हमें उसकी महिमा का गायन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसकी महिमा के लिए विचार करते हैं कि कहाँ तक है। भैया जी ने बताइए, उनको निशान लगा के ये तक। चलो बोलो सतगुरुदेव भगवान की। नारायण बताया गया कि जो सतचित आनंद स्वरूप जो आत्मा है वह अखंड है, वो अद्वितीय है, वह एक है, वही सत्य है। और साथ में लक्षण दिया गया कि त्रिकालावादित्यम सत्यत्वम बताया गया, और हमने अब तक समझा
लेकिन वो जो सत तत्व है कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिणामी नहीं हो सकता। परिणामी समझते हैं, बदलने वाला, विकारी, परिवर्तनशील। ये संसार देख रहे हो ना, ये क्या है? परिवर्तनशील, बदलने वाला, स्थिर नहीं रहता। लेकिन सत्य कैसा है कि वह हमेशा स्थिर रहता है। और जो परिणामी होता है वह कभी स्थिर नहीं रहता, बदलता ही रहता है। परिणाम एक दिन उसको मृत्यु के लिए ले जाता है। कोई भी चीज ले लो, लोहा ले लो, लोहे में जंग परिणाम है, तो लोहे में जो जंग परिणाम लोहे को खा जाती है। पत्थर में लौनी परिणाम है, तो लौनी पत्थर को खा जाती है। चाहे सोना हो, चांदी हो, कोई भी हो, जो भी दिख रहा है वो सब परिणामी है, बदलने वाला है, तो वह परिणाम उसको खा जाता है। अगर सत्य परिणामी हो, बदलने वाला हो, तो वह परिणाम सत्य को ही खा जाएगा, नष्ट कर देगा। तो वह सत्य फिर सत्य नहीं रहेगा। अब आती है बात, तो जब वो सब कुछ सत्य है और जो परिणामी है, तो इसमें कितने संबंध क्या है? ये परिणामी जो बाधित भासमान जो संसार दिख रहा है, तो अबाधित भासमान जो सत्ता सत्य है, उसका इसमें का क्या संबंध है? हमें संसार में रहते हैं, संसार में हम रहते हैं कि संसार हमारे में रहता है, कि संसार से हमारा संबंध क्या है? विचार किया? उस सत्य में यह संसार रहता है जो कि परिणामी है, अविकारी है, निरवय है, अखंड है, अद्वितीय है, एक है। तो ये प्रतीत कैसे होता है? विचार किया? मेरे प्रभु, बल्ब जल रहा है और बल्ब का प्रकाश फैल रहा है और हमको दिख रहा है। तो बल्ब का प्रकाश और आकाश दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? बल्ब का प्रकाश और आकाश दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? विचार किया? आकाश में प्रकाश है कि प्रकाश में आकाश है? विचार किया? आकाश में प्रकाश होते हुए भी प्रकाश से आकाश अलग है कि नहीं? आकाश में प्रकाश होते हुए भी आकाश प्रकाश से अलग है कि नहीं? अगर आकाश में प्रकाश चुपटा होता तो कछु, जब बल्ब बंद करने का, कछु तो आकाश में रहे। तो आकाश में प्रकाश होते हुए भी आकाश निर्लेप है, असंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश में अग्नि रूप सूर्य जलता है, सूर्य से बड़ी अग्नि तो है नहीं कोई भयंकर, लेकिन आकाश जलता है क्या? आकाश में वह भयंकर अग्नि रूप सूर्य होते हुए भी आकाश अलग। आकाश पर फर्क पड़ा? आकाश बल्ब के प्रकाश को सत्ता दे रहा है और फिर भी अलग है। आकाश सूर्य को सत्ता दे रहा है, सूर्य की गर्मी को सत्ता दे रहा है, चारों तरफ सूर्य की गर्मी फैल रही है, हम तप रहे हैं, लेकिन आकाश नहीं तप रहा, फिर भी अलग है। ये क्या है? ये आकाश की महिमा है, ये आकाश का ऐश्वर्यत्व है, ये आकाश का प्रभुत्व है। तो मेरे प्रभु, यही आकाश में जब हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, तो क्या आकाश को छू लेते हैं? अगर आकाश को ये हवाएं छू रही होती तो आकाश को धकेल करके कहीं से कहीं फेंक देती। बड़े बड़े तूफान आए लेकिन आकाश को न छू सके। बड़े बड़े जल की तरंगें आई, लहरें आई, बारिशें हुई,
लेकिन आकाश को गीला न कर सके। ये आकाश की महिमा है। आकाश ने बल्ब को प्रकाश के लिए स्थान दिया, फिर भी असंग रहा। इस आकाश ने सूर्य रूप अग्नि को स्थान दिया, फिर भी आकाश असंग रहा। इस आकाश ने जल को स्थान दिया, फिर भी आकाश असंग रहा। इस आकाश ने वायु को स्थान दिया, फिर भी आकाश अलग असंग रहा, अद्वितीय रहा। हमने बच्चा वन में गुब्बारा भुलाया, बहुत बार भुलाया। जब गुब्बारा भुलाते हैं उसमें हवा भरती है, वो बड़ा बड़ा होता गया। क्या उसमें आकाश घुस गया? भाई फूल गए। और फिर देखते हैं उसमें बाजरा सा डाल करके फिर बजाते, तो बाजरा तो बजा, और जब गुब्बारा भुला तो क्या आकाश उसमें भीतर घुस गया? और हवा निकाल दी, गुब्बारा पिचक गया, तो क्या आप आकाश निकल के भाग गया? और निकल के भागा आकाश तो क्या हवा के साथ निकला था कि हवा के साथ उसमें आकाश घुसा था? मेरे प्रभु, आकाश परमाणु रहित असंग निरवय था, इसीलिए गुब्बारे का संग नहीं था, फिर भी गुब्बारे को जगह दे रहा था। ऐसे ही शरीर रूपी गुब्बारे को आकाश असंग होते हुए भी जगह दे। तो मेरे प्रभु, ये आकाश की महिमा थी। ऐसे ही विचार करो, आकाश असंग होते हुए भी सबको सत्ता दे रहा है, तो वह ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व कैसा ऐश्वर्यवान महान है, जो कि इस आकाश से भी विलक्षण, जो चेतन रूप से स्थित है। और जैसे आकाश निरवय है, वह ब्रह्म भी निरवय है। जैसे आकाश संपूर्ण संसार को सत्ता दे रहा है, वह ब्रह्म तत्व तो इस जो है निरवय आकाश को भी सत्ता दे रहा है। वो आत्मा तुम हो, ये तुम्हारी महिमा है, ये तुम्हारा गुण। आकाश सब कुछ संसार को जगह देते हुए भी असंग और बिल्कुल निरवय और एक है। ऐसे ही वह आत्मा तुम्हारे संपूर्ण संसार को सत्ता देते हुए भी बिल्कुल अलग है। और इसका साक्षात प्रमाण है तुम्हारा स्वयं का अनुभव, और वो अनुभव आप अक्सर करके देखते रहते हो, और वो अनुभव है आपका सपना। आपने सपने में देखा अनेकों संसार रचा हुआ था, उसमें आकाश भी था, उसमें जल भी था, उसमें वायु भी थी, उसमें अग्नि भी थी, उसमें दोस्त भी थे, उसमें दुश्मन भी थे, उसमें हंसना भी था, उसमें रोना भी था, उसमें बीमारी भी थी, बीमारियों की दवा भी थी, उसमें मरना भी था, उसमें जन्मना भी था। वो संसार का मालिक, उस संसार का साक्षी कौन था? तुम ही थे, तुम्हारी ही आत्मा थी। लेकिन संसार की सपने में उत्पत्ति हुई, तो वो सपना, वो जीवात्मा, वो साक्षी जो है घटा नहीं, और वो सपना जब तुम में विलीन हो गया, तो वह जीवात्मा रूपी साक्षी बढ़ा नहीं। उस सपने में जब संसार के अनेकों मार काट और अफरा-तफरी हुई, तो जीवात्मा में कोई परिणाम भी नहीं हुआ। फिर भी स्तर रूपी साक्षी आत्मा कूटस्थ एक ही था। ये तुम्हारा स्वयं का अनुभव है। समय जवाब देगा। वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।